कल भरतपुर में ओवैसी ने अपनी रैली में जुनैद और नासिर शहीद हैं के नारे लगवा दिए। सुनिए जरा। नारा लगाइए मेरे साथ कि जुनैद और नसीर शहीद हैं। जुनैद और नसीर शहीद हैं। जुनैद और नसीर शहीद हैं। नारा लगाइए मेरे साथ कि जुनैद और नसीर शहीद हैं। जुनैद और नसीर शहीद हैं। जुनैद और नसीर शहीद हैं। तो आपने सुना किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर ये नारेबाजी लगवाते हुए नजर आए। ओवैसी नासिर और जुनैद के घर गए थे। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस के तमाम इन लोगों पर आरोपों की झड़ी भी लगाई है। जवाब में गहलोत सरकार के मंत्री ने भी सफाई दी। सुनिए जरा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इन जालिमों को, इन टेररिस्ट को पुलिस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का पैट्रोनेज है। जब तक सियासी लीडरशिप इनके साथ रहेगी इनको कुछ नहीं होगा। आप लिख के रख लीजिए हमारी बात। भारत में भैंस बढ़ रही है और गाय कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? फिर आप इनको रोकिए। ये होते कौन है कि अपने हाथ में कानून लेंगे, ये जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे मर्डर कर देंगे। इसको सरकार को इन मिलिशियास को रोकना और सख्ती से कुचलने की जरूरत है। वरना आप कह दीजिए, सरकार कह दे कि भाई ये लोग ही पुलिस है, ये लोग ही कोर्ट है। उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर क्या आप किस राह पर लेकर जाएंगे? ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और ये जो मार रहे हैं मुसलमानों को, रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग, हाईली रेडिकलाइज हैं ये लोग। कौन कर रहा है ये? अरे कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है इनको, बीजेपी सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस की सरकार खामोश बैठी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरी सरकार एक्शन मोड पर है और हमने जान लड़ा रखी है। अपराधियों की हालत खराब है और अपराधियों को राजस्थान में जिस ढंग से ठोक रहे हैं वो पूरा राजस्थान देख रहा है। हमारी नीयत साफ है, राजस्थान सुरक्षित रहना चाहिए, अपराध मुक्त रहना चाहिए। तो आपने मंत्री खचारियावास को सुना। वहीं राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा ओवैसी फुल एक्शन में हैं। भरतपुर में उन्होंने रैली की और नासिर और जुनैद का नाम लेकर भड़काऊ भाषण भी दिया। ये राजस्थान में यहीं से कल जो हादसा हुआ कि जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया, उनको जलाकर उनकी जली हुई लाशों को उनके गांव को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, आपने क्या किया जब आपके प्रशासन को जाकर जुनैद और नसीर के जिम्मेदारों ने कहा कि इन बच्चों को यही सरजमीन से किडनैप करके लेकर चले गए हरियाणा में? तो पुलिस का काम क्या था कि पुलिस भी हरकत में आती और राजस्थान के बॉर्डर में इन जालिमों को रोक देती। और जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह नस्लो नाबूद करके रखेगा। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाज़िल हो। अरे कौन ऐसा जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं? और अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बात में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती है, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। आखिर क्यों हरियाणा में
बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? और अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत हो चुका। हम आज भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बस करिए। कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मारकर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आज जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है कि आपको टारगेट बनाया जाता है, आपके बच्चों को मारा जाता है, बच्चों को उठाया जाता है? अरे कोई अगर भैंस लेकर आ रहा है तो उसको रोककर मारा और पीटा जाता है। आज देश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में गहलोत की सरकार है। हम उनसे इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि ऐसी ताकतों पर कंट्रोल लगाया जाए, कानून को इस्तेमाल करिए। इन तमाम लोगों को जो गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, पकड़िए। इनकी जगह जेल में है, जेल में डाल कर रखिए इन जालिमों को। इनको सजा दिलवाइए संविधान के तहत। जब ये जेल में जाकर बैठेंगे तब इनको मालूम होगा जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा ये गोडसे की नाजायज औलाद है। ये वही लोग हैं जो गोलियों से हमको डराना चाहते हैं। अरे याद रखो, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी मगर जिसकी जबान से अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वो गोलियों से नहीं डरता और रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे, वो शहीद है और शहीद नहीं मरता इंशाअल्लाह। मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेरठ में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में है, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीरू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रकबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उन लोगों पर है जो हमारे वोटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं। याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों के सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये देश हमारा है। इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए।
अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।